तो अब हमारा जो टॉपिक नंबर 1.3 था डेट इज़ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, उसका सब टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जो कि है हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन, अब साइंटिफिक नोटेशन बेसिकली क्या होती है? अगर आप ये बात एज्यूम करें कि हमारे पास कोई भी जो है वो वैल्यू लिखी हुई है, लाइक एक वैल्यू है 6 इंटू जिसके आगे मैंने 8 ज़ीरोज़ जो हैं वो लगा दिए, तो ये एक बहुत ज़्यादा लंबी वैल्यू बन गई है। ठीक है, तो हमें जब फिज़िक्स के अंदर डिफरेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं या डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है, तो जब इतने ज़्यादा लार्ज अमाउंट के ज़ीरो हों तो सॉल्व करते हुए बहुत से ह्यूमन एरर्स जो हैं वो पॉसिबल होते हैं। इसके अलावा अगर आपने इतने सारे ज़ीरोज़ जो हैं वो एक साथ कैलकुलेटर पे लिखने हैं तो इंसान कई दफ़ा भूल जाता है कि हमने जो है वो कितने ज़ीरोज़ जो हैं वो एंटर किए थे। तो इस चीज़ को, इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए जो हमारी SI सिस्टम इंटरनेशनल्स के ऊपर एक पूरी कॉन्फ्रेंस हुई थी, उन्होंने जो है वो हमें साइंटिफिक नोटेशंस के बारे में भी बताया कि हम एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नंबर को जो है वो स्टैंडर्ड वे में, आसान फॉर्म में जो है वो लिख सकते हैं। और लिखने का तरीका क्या है कि हम इतने कॉम्प्लिकेटेड वर्ड को एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द पावर ऑफ 10, द पावर ऑफ 10, यानी 10 की पावर में हम अपने नंबर्स को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं और इस तरीके को हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। अब देखते हैं कि किस तरह से इस लंबे से हम जो नंबर है हमारे पास, इसको हम 10 की पावर में एक्सप्रेस करके इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 6 के बाद आप जो है वो अगर मल्टीप्लाई लगाएं और 10 लिख दें, और 10 के ऊपर आपने कितनी वैल्यूज़ एंटर करनी है, जितने आपके नंबर ज़ीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो नंबर है ये हमारा आ गया है इन द पावर ऑफ 10। इस पूरी फॉर्म को हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, और इस नोटेशन का नाम होता है साइंटिफिक नोटेशन। अगर इसके एक और एग्जांपल कंसिडर करें तो हम ले लेते हैं कि एक नंबर है हमारे पास, लाइक जो हमारे पास नंबर आ रहा है वो है 134.7। तो क्या इस नंबर को इस तरह से लिखने में कोई प्रॉब्लम है? देखने में तो नंबर ऐसे लग रहा है कि बहुत इजी है, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं कि इसको कैलकुलेटर में लिखने में कोई मसला हो या न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम हो, सिंपल सा नंबर लिखा हुआ है। लेकिन इसमें एक मसला है जिसको हमारी जो है वो साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंगली ये कहना था कि हमारे पास जो ये डेसिमल होता है ना, अगर हमें अपने नंबर्स को एक स्टैंडर्ड फॉर्म देनी है, फिज़िक्स के लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो जो डेसिमल है उससे पहले सिर्फ एक नंबर आना चाहिए, वन नॉन ज़ीरो डिजिट बिफोर डेसिमल, यानी डेसिमल से पहले सिर्फ और सिर्फ एक नॉन ज़ीरो डिजिट जो है वो पॉसिबल हो सकता है। तो इस चीज़ को जो है वो अगर हम चेंज करें तो मैं क्या करती हूँ, इस पॉइंट को मैं इस तरफ शिफ्ट कर देती हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट अगर मैं इधर लगा दूँ तो कितनी वैल्यूज़ जो है वो पॉइंट के आगे जाएंगी, 2 वैल्यूज़ आगे जाएंगी, लाइक 3 4 7। तो अब इसको हम 10 की पावर में कैसे लिखेंगे, इसको समझने के लिए आपको कॉन्सेप्ट होगा नंबर लाइन का। अगर ये ज़ीरो है, आप अगर ज़ीरो के बिल्कुल राइट साइड पे किसी भी वैल्यू को मूव करवाते हो तो जो आपका रिज़ल्ट आता है वो पॉजिटिव आता है, जबकि अगर आप अपनी वैल्यूज़ को इस ज़ीरो के लेफ़्ट साइड पे मूव करवाते हो तो जो रिज़ल्ट आता है वो नेगेटिव में आता है। तो सेम इसी तरह यहाँ पे हमने अपनी वैल्यूज़ को पॉइंट के राइट साइड पे मूव करवाया, तो इन वैल्यूज़ को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए, साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए हम 10 की पावर यूज़ करेंगे। अब देखना ये कि 10 की पावर के ऊपर हम क्या लिखेंगे। तो हमने कितनी वैल्यूज़ को आगे मूव करवाया, 2 वैल्यूज़ को, और किस डायरेक्शन में मूव करवाया, राइट डायरेक्शन में। तो यहाँ हम लिखेंगे +2। तो ये हमारा जो नंबर आया है ये परफेक्टली एक साइंटिफिक नोटेशन में हमने इसको लिख दिया है। अब अगर हम एग्जांपल लेना चाहें नेगेटिव साइड की तरफ तो उसकी एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज़ कि हमारे पास जो नंबर है वो है 0.0023।
अब यहाँ पे हमें इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में भेजना है तो मैंने क्या कहा था कि पॉइंट के जो हमारे लेफ़्ट साइड होता है उधर एक नॉन ज़ीरो डिजिट होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे तो पॉइंट की लेफ़्ट साइड पे ज़ीरो डिजिट है विच इज़ इम्पॉसिबल, यानी ऐसा तो करना हम कर ही नहीं सकते। हमें यहाँ क्या चाहिए होता है, एक नॉन ज़ीरो डिजिट चाहिए होता है। तो पॉसिबिलिटी यही है कि 2 जो है, जो कि इस सीरीज़ में 3 से पहले आ रहा है, उसको हम पॉइंट के उस तरफ जो है वो मूव करवा दें। तो अब अगर हमें 2 को इस पोजीशन पे मूव करवाना है तो हमें कितना लेफ़्ट साइड पे ट्रैवल करना पड़ रहा है, 1 2 एंड 3। तो यहाँ क्या आ गया, 2.3 आ गया, ठीक है। और कितनी प्लेसेस हम मूव करके गए हैं, 1 2 एंड 3। तो हम चूँकि लेफ़्ट साइड पे मूव करके गए हैं तो 10 की पावर में वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 की फॉर्म में। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आई है ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है वो, यानी साइंटिफिक नोटेशन में हमने वैल्यू को एक्सप्रेस करा दिया। अब हम आते हैं इसी की जो है वो कॉन्टिन्यूशन है, कन्वेक्शन फॉर इंडिकेटिंग द यूनिट्स। टॉपिक के नाम को मेंशन कर लेते हैं, कन्वेक्शन फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स। अब कन्वेक्शंस का सिंपली जो है वो हमारे पास क्या मतलब होता है, सिंपली जो कन्वेक्शंस होती है ना उसका मतलब होता है मेथड्स, ठीक है। सिंपली हम यहाँ लिख लेते हैं, मेथड्स को हम सिंपली क्या कहते हैं, कन्वेक्शन कहते हैं। तो यहाँ सिंपल वर्ड्स में क्या आ गया, मेथड्स फॉर इंडिकेटिंग द यूनिट्स। अब हमने ये बात तो सीख ली कि ऐसा यूनिट्स क्या क्या हैं, जिसमें बेस यूनिट्स भी हैं, डिराइव्ड यूनिट्स भी हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी हैं, लेकिन वो क्या तरीके हैं, कौन से मेथड्स हैं जिनसे हम इन यूनिट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, इन यूनिट्स को रीड कर सकते हैं, इन यूनिट्स को राइट कर सकते हैं। तो वो तमाम चीज़ें हम इस टॉपिक के अंदर जो है वो स्टडी करेंगे। तो 1 बाय 1 हम तमाम कन्वेक्शंस को स्टडी करते हैं। तो जो नंबर 1 कन्वेक्शन हमारे पास है वो क्या है कि अगर कोई यूनिट है, ठीक है, और वो साइंटिस्ट के नाम के ऊपर है, लाइक एग्जांपल हम ले लेते हैं फोर्स के यूनिट की, डैट इज़ किस चीज़ के इक्वल होता है, न्यूटन के इक्वल है, ठीक है। फोर्स का जो यूनिट है वो क्या बन रहा है, न्यूटन है। तो ये जो यूनिट है न्यूटन, ये एक साइंटिस्ट न्यूटन के नाम के बाद रखा गया। तो अगर हमने जो है वो इस न्यूटन यानी इस यूनिट को जो है वो इसके पूरे स्पेलिंग्स के साथ लिखना है, तो लाइक मैं लिख के दिखाती हूँ आपको, इसके पूरे स्पेलिंग्स के साथ न्यूटन, और एक दूसरा तरीका है न्यूटन। तो हम इसको 2 वेज में इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन जो हमारे ऐसे यूनिट्स हैं या जो हमारे मेथड्स हैं यूनिट्स को एक्सप्लेन करने के, यूनिट्स को एक्सप्रेस करने के, वो क्या बताते हैं कि अगर एक यूनिट साइंटिस्ट के नाम के बाद जो है वो रखा गया है और आपको उस यूनिट को फुल अल्फ़ाबेट्स में लिखना है, तो उसका जो स्टार्टिंग लेटर होगा, जो उसका इनिशियल लेटर होगा, वो कभी भी कैपिटल नहीं हो सकता। इसका मतलब है ये वे गलत है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने स्मॉल n यूज़ किया है, NEWTON। तो ये वाला मेथड जो है वो हमारे पास बिल्कुल एक्यूरेट मेथड है। सेम इसी तरह अब हम यूज़ करते हैं हमारा जो नेक्स्ट कन्वेक्शन है उसको। जो नंबर 2 कन्वेक्शन है वो क्या है कि अब अगर सेम वही यूनिट है, यानी फोर्स का यूनिट है, डेट इज़ न्यूटन, अब हमें उसके फुल अल्फ़ाबेट्स नहीं लिखने, बल्कि अब हमें क्या करना है, सिंबल, उसके जो सिंबल है उसके साथ हमें शो करना है। तो न्यूटन जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये उसके अल्फ़ाबेट्स के साथ है। इस पूरे वर्ड को मैंने सिंपल जो है वो बताना है, फोर्स के यूनिट न्यूटन है लेकिन सिम्बॉलिक फॉर्म में। तो मैं कैसे बताऊँगी, एक मैं कह लेती हूँ कैपिटल N और एक है स्मॉल n। तो इन दोनों में से कौन सा मेथड अब हमारे पास ठीक है, तो आंसर इज़ डैट कि जब एक यूनिट साइंटिस्ट के नाम के बाद रखा जाए और उसका हमें सिर्फ सिंबल शो करना होता है, तो कभी भी सिंबल जो है वो स्मॉल लेटर से शो नहीं किया जाता। सिंबल हमेशा जो है वो कैपिटल लेटर के साथ जो है वो इनिशिएट किया जाएगा, यानी कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया जाएगा। अब हम आते हैं अपनी थर्ड कन्वेक्शन की तरफ। थर्ड कन्वेक्शन हमारे पास क्या है कि अगर हमने जो है वो कोई वैल्यू लिखी है, लाइक 1 × 10⁻³ मीटर्स की फॉर्म में, ये पूरी चीज़ क्या है, ये एक प्रीफिक्स है, ठीक है। अब प्रीफिक्स क्या होती है, प्रीफिक्स होता है वो नंबर, वो जो है वो क्वांटिटी, वो न्यूमेरिकल वैल्यू जिसको हम बिफोर द यूनिट ऐड करते हैं, वो क्या कहलाती है, एक प्रीफिक्स कहलाती है। तो यहाँ हमने एक प्रीफिक्स लिख दी, डैट इज़ 1 × 10⁻³ मीटर।
अब अगर हम इस प्रीफिक्स को अपने एक टेबल के अंदर चेक करें, जो हमारे पास प्रीफिक्सेस का टेबल बुक में गिवन है, तो हमें पता चलता है कि 10⁻³ इक्वल होता है हमारे पास मिली के। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हम यूँ लिख सकते हैं इसको 1 मिलीमीटर। तो अगर मैं इस पूरे जो है वो वर्ड को यूँ लिखूँ कि यहाँ पे 1 जो है वो सिंपल क्वांटिटी है, ये जो है वो हमारी प्रीफिक्स है, और ये जो है ये हमारा यूनिट है, डैट इज़ मीटर। तो इस तरह से लिखना इसको गलत है। गलत ये है कि ये हम जब भी जो है वो प्रीफिक्स और यूनिट को लिखेंगे तो प्रीफिक्स और यूनिट के दरमियान कभी भी स्पेस जो है वो आनी नहीं चाहिए। तो सिंपली हमें इस वैल्यू को किस तरह से लिखना है, इसकी जो करेक्ट फॉर्म है वो होगी 1 मिलीमीटर विदाउट पुटिंग एनी स्पेस इन द प्रीफिक्स एंड यूनिट। तो नंबर 4 जो हमारे पास कन्वेक्शन है उसको डिस्कस करते हैं। नंबर 4 कन्वेक्शन क्या है, समटाइम्स जो है वो हमें बहुत से बेस यूनिट्स को एक साथ यूज़ करना पड़ता है। अगर हम बात करें या बहुत से यूनिट्स का जो है वो हमें कम्बिनेशन यूज़ करना पड़ता है, लाइक न्यूटन मीटर इस तरह से है, या जाउल सेकंड, इस तरह से हमें इनको यूज़ करना पड़ता है। तो ये बात हम इस चीज़ में, इस कन्वेक्शन में हम ये सीखेंगे कि जब भी हमें 2 बेस यूनिट्स को एक साथ लिखना है तो उनके दरमियान स्पेस रखना बहुत ज़रूरी है। यानी जैसे मैंने ये लिखा है ये बिल्कुल गलत वे है, इस तरह से आपने नहीं लिखना, बल्कि इसका जो करेक्ट वे है वो क्या होगा कि न्यूटन को थोड़ा सा मीटर के साथ जो है वो स्पेस देके लिखा जाएगा। सेम इसी तरह जो है वो अगर हमने जाउल सेकंड लिखना है या जाउल पर सेकंड लिखना है तो उसको थोड़ा सा स्पेस देके इस तरह से लिखा जा सकता है। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट कन्वेक्शन है उसको स्टडी करते हैं। नेक्स्ट कन्वेक्शन नंबर हमारी 5 है। ये क्या एक्सप्लेन करती है कि लेट्स सपोज हमारे पास एक नंबर लिखा हुआ है 1 माइक्रोमीटर। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमने जो है वो एक प्रीफिक्स यूज़ नहीं की, बल्कि हमने 2 प्रीफिक्सेस यूज़ किए हैं। जब भी हम मोर देन वन टाइम किसी क्वांटिटी को यूज़ करते हैं तो ऐसी क्वांटिटी को कहा जाता है कंपाउंड क्वांटिटी। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमने जो प्रीफिक्सेस इस्तेमाल की हैं डेट आर कंपाउंड प्रीफिक्सेस। तो हमारे जो मेथड्स हैं, हमारी जो कन्वेक्शंस हैं वो हमें बताती हैं कि किसी भी नंबर में, किसी भी वैल्यू में कंपाउंड प्रीफिक्सेस अलाउड नहीं होती हैं। लाइक अगर हम प्रीफिक्सेस के टेबल को चेक करें तो पता चलेगा कि 1 माइक्रो जो है वो इक्वल होता है 10⁻⁻6 के। तो यहाँ पे भी 10⁻⁻6 है, यहाँ पे भी 10⁻⁻6 है। तो कंपाउंड प्रीफिक्सेस चूँकि अलाउड नहीं है, हमें सिंपल एक प्रीफिक्स लिखनी पड़ती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू लगाएं अगर 10⁻⁻6 मीटर। तो इस वैल्यू को सॉल्व करें, 2 वैल्यूज़ जिनकी बेसिस सेम हो तो उनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। तो क्या आएगा 10⁻⁻12 मीटर। जब आप टेबल चेक करेंगे प्रीफिक्सेस का तो आपको पता चलेगा कि 10⁻12 इक्वल होता है पीको के, जिसका सिंबल है सिंपली पी। तो कंपाउंड प्रीफिक्सेस चूँकि अलाउड नहीं थी तो इसको हमने सिंपल एक प्रीफिक्स में कन्वर्ट कर दिया और वो क्या होगी हमारी 1 पीको मीटर्स के इक्वल आ जाएगी। ये थी हमारी कन्वेक्शन नंबर 5। अब हम आते हैं अपनी कन्वेक्शन नंबर 6 की तरफ। कन्वेक्शन नंबर 6। लेट्स सपोज मैं आपके सामने एक नंबर लिख देती हूँ जो कि है मेरे पास 5.0 इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर। ठीक है। अब अगर देखा जाए तो इस नंबर में क्या कोई इशू है? देखने में नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है, साइंटिफिक फॉर्म में भी है, तो फिर हम यहाँ पे कुछ कह सकते हैं कि ये तो ऐसे ही लग रहा है ना जैसे बिल्कुल परफेक्ट नंबर है, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन इसमें एक बहुत माइनर सी मिस्टेक है, और वो मिस्टेक क्या है कि जब भी हम जो है वो अपने कन्वेक्शंस को लिखते हैं इंडिकेटिंग यूनिट्स के, तो हमें यूज़ करने पड़ते हैं हमेशा SI यूनिट, यानी सिस्टम इंटरनेशनल के अंडर जो यूनिट्स आते हैं उनको इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि लेंथ को मेजर करने के लिए जो हमारे पास SI यूनिट है लेंथ के लिए
वो क्या है, मीटर है। जबकि यहाँ पे जो यूनिट इस्तेमाल किया गया है वो है सेंटीमीटर। इसका मतलब है इसको पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा हमारे एसआई यूनिट के अंदर। एसआई यूनिट में कन्वर्ट करते ही जो हमारी वैल्यू होगी वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अगर हमें जो है वो सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना होता है मीटर में, तो हम क्या करते हैं, इसके लिए हम अपनी पूरी क्वांटिटी को डिवाइड कर देते हैं किस चीज़ के साथ, 100 के साथ। तो इस प्रोसेस को करके देखते हैं। इस पूरी को अगर मैं 10⁴ डिवाइड कर दूं 100 के साथ, तो जो मेरी गिवन वैल्यू होगी वो सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ क्या आ गया, 5.0 इंटू 10⁴ डिवाइडेड बाई 10⁻²। ये पावर इससे कैंसिल होके हमें क्या रिजल्ट देगा, 5.0 इंटू 10⁻² मीटर। तो ये हमारी जो वैल्यू आई है ये बिल्कुल हमारे कन्वेक्शन के जो है वो प्रॉपर वेज में, और एसआई यूनिट्स के जो हमारी कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस होती है उनके बिल्कुल सेटिस्फेक्शन लेवल के ऊपर आ जाती है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास एक कन्वेक्शन है उसको स्टडी करते हैं। नंबर 7 है, लेट्स सपोज कि हमारे पास जो हमने कहा था, अभी डिस्कस किया कि लेंथ के लिए जो ऐसा यूनिट है वो है मीटर। तो मीटर एक छोटा सा यूनिट है, ठीक है। अगर हम कहें कि हम इस मीटर की वैल्यू को थोड़ा इन्हांस करना चाहते हैं तो हम यूज़ करते हैं मल्टीपल्स, अपने यूनिट के मल्टीपल्स इस्तेमाल करते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ मीटर को की जगह किलोमीटर लिख दूँ तो किलो जो है वो एक मल्टीपल का काम कर रहा है, यानी उसने सिंपल मीटर की वैल्यू को 3 गुना जो है वो क्या कर दिया है, इंक्रीज़ करवा दिया है। तो यहाँ पे हमने जो है वो मल्टीपल ऑफ अ यूनिट यूज़ किया है, डेट इज़ किलोमीटर। तो अगर मैं एक वैल्यू लिखती हूँ 1 किलोमीटर और इसके ऊपर जो है वो मैंने स्क्वायर डाल दिया, यानी इसकी पावर में जो है वो मैंने 2 लिख दिया है। तो अब हमें ये देखना है कि ये 2 जो है वो किन किन चीज़ों पे अप्लाई होगा। अगर हम ये लिख दें 1 किलोमीटर स्क्वायर और एक हम ये लिख दें 1 किलो की जगह अगर हम वैल्यू लगा दें 1 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर, यानी इसको मैंने इसी फॉर्म में जो है वो लिख दिया। एक वे जो है वो ये, और दूसरा वे जो है वो मैंने क्या लिखा, मैंने यूँ लिख दिया 1 किलोमीटर होल स्क्वायर 1 इंटू 10⁻³ मीटर का स्क्वायर, और आंसर आएगा 1 इंटू 10⁻6 मीटर स्क्वायर। तो अब हमें ये डिसाइड करना है कि दोनों में से प्रॉपर वे कौन सा है। सिंपल क्या लिया था, एक हमने जो है वो मल्टीपल ले लिया था बेस यूनिट का, उसकी जो है वो स्क्वेयरिंग की। स्क्वेयरिंग करने से हमने एक दफ़ा क्या किया, स्क्वेयर को सिंपल जो है वो अपने यूनिट पे अप्लाई किया, उसके मल्टीपल पे अप्लाई नहीं किया। तो ये एक गलत तरीका है, हमने ऐसा नहीं करना, बल्कि हमने क्या करना है, जब भी एक वैल्यू पे स्क्वेयर होगा तो उस स्क्वेयर को बेस यूनिट पे भी अप्लाई करना है, और साथ ही साथ उसका जो मल्टीपल हमने इस्तेमाल किए उस पर भी अप्लाई करने। तो आंसर क्या आएगा, 1 इंटू 10⁻6 मीटर स्क्वायर। लास्ट कन्वेक्शन की तरफ चलते हैं, और ये लास्ट कन्वेक्शन हमारे पास क्या है, फॉर एग्जाम्पल आप जब प्रैक्टिकल वर्किंग कर रहे होते हैं, लाइक आप स्क्रू गेज यूज़ करते हैं, आप जो है वो वर्नियर कैलिपर यूज़ करते हैं, उनके लीस्ट काउंट निकालते हैं, तो जो आपके पास आंसर्स आते हैं लीस्ट काउंट के, फॉर एग्जाम्पल आपने स्क्रू गेज यूज़ किया या फिर आप कह लो कि आपने वर्नियर कैलिपर यूज़ किया, तो सिंपली जो हमारे पास यूनिट्स आ रहे होते हैं वो हमेशा आते हैं मिलीमीटर्स की फॉर्म में। सेम इसी तरह जब हम कैलोरी मीटर, एक मास मेजरिंग डिवाइस है, कैलोरी मीटर को यूज़ करते हुए हम जब किसी भी बॉडी का मास मेजर करते हैं तो जो हमारे पास यूनिट्स आते हैं बाय यूजिंग कैलोरी मीटर वो आते हैं ग्राम्स में। तो जैसे मैंने बात पहले भी डिस्कस की थी कि कन्वेक्शंस हमें ये बताती हैं कि हमें तमाम कैलकुलेशंस जो हैं वो ऐसे यूनिट्स के अकॉर्डिंगली करनी चाहिए। तो क्या मिलीमीटर कोई ऐसा यूनिट है? नहीं, मिलीमीटर जो है वो एक सब मल्टीपल है हमारे यूनिट मीटर का। तो इसका मतलब है इसका ऐसा यूनिट क्या होना चाहिए, सिंपली मीटर होना चाहिए। और ग्राम्स भी जो है वो हमारे पास एक ऐसा यूनिट नहीं है, बल्कि जो मास को मेजर करने के लिए ऐसा यूनिट रिक्वायर होता है वो होना चाहिए हमारे पास किलोग्राम्स। तो वक्ती तौर पे हमें क्या करना है, जब प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें अपनी वैल्यूज़ को डिज़ायर्ड यूनिट्स यानी जिनमें हमारी वैल्यूज़ आ रही हैं उनमें निकाल लेना है, लेकिन कैलकुलेशंस और रिज़ल्ट लिखने से पहले हमें इन यूनिट्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा इनके ऐसे यूनिट्स में।
तो ये था हमारा टॉपिक नंबर 1.3 यहाँ कंप्लीट हो जाता है और इसमें हमने जो है वो कन्वेक्शंस फॉर राइटिंग द ऐसे यूनिट्स को स्टडी किया है।